Hey everyone, welcome back to Al's Fever. I hope you all are doing well. And आज की इस YouTube वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के कॉज सोल्यूशन ऐसे के टाइप में होगा। एंड हम एक ऐसे लिखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, BP1 या कॉजेस कैसे एक्सप्लेन करने हैं, सोल्यूशन कैसे एक्सप्लेन करना है एंड उसका कंक्लूजन कैसे आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Topic an increase in the production of consumer goods result in damaging the environment. कि कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस, इसके कॉजेज क्या हैं एंड गिव अ पॉजिटिव सोल्यूशन एंड उसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन दीजिए. तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन आती है. इंट्रोडक्शन में हम जो टॉपिक सेंटेंस होता है हमारा उसको हम पैराफ्रेज करते हैं. तो पैराफ्रेज कैसे किया मैंने, द इकोसिस्टम इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चरिंग. कि जो इकोसिस्टम है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है बाय द एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग जो है कंज्यूमर गुड की बहुत ज़्यादा हो रही है. आई स्ट्रांगली अग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज डिमांड ऑफ कंज्यूमर स्टॉक हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स. मैं इसके साथ अग्री करता हूँ कि जो कंज्यूमर स्टॉक की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज के टाइम पे. एंड मीट दिस डिमांड मैन्युफैक्चरर हैव टू स्टार्ट ग्रोइंग देयर प्रोडक्ट साइट्स. एंड इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो कंपनीज होती हैं उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है. Manufacturers have started growing their production site to natural habitat which ultimately causes a worsening of the ecological system. कहते हैं कि जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो वो अपनी प्रोडक्शन है जो बढ़ा देती है जिससे क्या कि इकोलॉजिकल सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होता है. तो ये तो हमारी थी इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट BP1 में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे इसके कॉजेज. टू बिगिन विद, द डे बाय डे इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन लीड्स टू अ हायर डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड इन द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. कहते हैं कि सबसे पहले कि जब डे टू डे इंक्रीज हो रहे हैं पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, द हायर डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड इज मेन कॉज ऑफ. जो पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है जिसके कारण क्या होता है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होती है, एनवायरमेंट डैमेज होता है. टू कैटर द रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए कंपनीज आर क्लियरिंग द डिकोरियस ग्रीन लैंडस्केप एंड कटिंग डाउन द ट्रीज टू बिल्ड मोर फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. तो क्या कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो कंपनीज हैं वो लैंडस्केप, जो लैंड का एरिया होता है या फॉरेस्टेज होते हैं, उनको कट डाउन करती है, चॉपिंग डाउन ऑफ ट्रीज करती हैं जस्ट टू बिल्ड द फैक्ट्रीज जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकें. दिस होल कंस्ट्रक्शन नॉट ओनली इज मिनिमाइजिंग द नेचुरल सराउंडिंग. जो ये पूरी कंस्ट्रक्शन है वो अकेली नेचुरल सराउंडिंग को मिनिमाइज नहीं करती बट ऑल्सो इट इज़ इफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करती है, लाइक वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर, जैसे कि वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर. टू एक्सप्लेन फर्दर, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते, वेस्ट इज कैरिंग chemicals which were used in the process are incorrectly disposed into the river, thus contaminating the water. वाटर बॉडीज कैसे कंटेमिनेट होती है वो उसने एक्सप्लेन किया. कैसे एक्सप्लेन किया कि जो वेस्टेज हैं वो केमिकल्स, उसमें केमिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, तो जब हम उसे डिस्पोज करते हैं रिवर्स में तो जो वाटर है वो कंटेमिनेट होता है. एंड द हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड, जब हार्मफुल गैसेज जो रिलीज होती हैं फ्रॉम द फैक्ट्रीज से ऑल्सो एड इन पोल्यूटिंग द एयर, जो एयर को पोल्यूट करती हैं, विच क्रिएट स्मोक. स्मोक मीन्स जो स्मोक एंड पोल्यूशन दोनों को क्रिएट करे उसे स्मोक कहते हैं. स्मोक की जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करे उसे स्मोक कहते हैं. ओके, जो पोल्यूशन क्रिएट करता है. तो नेक्स्ट कॉज भी इन्होंने बताया. फर्दर मोर पोल्यूशन इन द एयर कॉजेज एसिड रेन दैट इज हार्मफुल टू आवर इकोसिस्टम एंड ऑल्सो इट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन द फील्ड विच मेक्स द एंडेबल एंड पॉइजनस. कहते हैं कि जो पोल्यूशन है एसिड रेन को कॉज करता है. जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो एसिड रेन होती है जो हमारे इकोसिस्टम को वो हार्म करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है. जब एसिड रेन होती है जो उसकी पॉइजनस की जो बूंदें होती हैं पॉइजनस होती हैं जिससे क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, जो एनिमल्स के लिए भी बुरी है एंड अपने हमने फॉरेस्टर्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी बुरी हैं. एडिशनली वाटर फ्रॉम सोर्सेज लाइक लेक्स और रिवर्स विच इज कंटेमिनेटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन इम्पोज सीरियस हेल्थ थ्रेट्स. कहते हैं जो वाटर कंटेमिनेशन हुई होती है वो क्या करती है, बहुत से सीरियस थ्रेट्स क्रिएट करती है टू द पीपल यूजिंग इट डोमेस्टिक पर्पज. जब लोग उन्हें डोमेस्टिक पर्पज के लिए उस वाटर को यूज़ करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग, जब ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं उस पानी को तो उससे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. तो ये तो हमारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई फर्स्ट एंड सेकंड बीबी में, एंड थर्ड वन इज हमारे सॉल्यूशंस मेजर शुड बी टेकन एज सुन एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एसोसिएटेड विद इंक्रीज कंज्यूमर गुड्स। कहते हैं कि बहुत से मेजर्स लेने चाहिए जो मिनिमाइज करेंगे नेगेटिव एनवायरमेंटल इश्यूज को जो कंज्यूमर गुड्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रिसाइकलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या सोल्यूशन है? रिसाइकलिंग, विच विल अनेबल सोसाइटी मेंबर्स टू रीयूज सम प्रोडक्ट्स। जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्हें इनकरेज करेगा कि अपने प्रोडक्ट्स को जो वो यूज़ करते हैं उसे रीयूज करें, रिसाइकल करें। ऑल्सो कंपनीज शुड इंश्योर टू यूज इको फ्रेंडली मटेरियल्स, एंड कंपनीज को इंश्योर करना चाहिए, बनाने चाहिए इको फ्रेंडली मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कंपनीज हैव रिप्लेस द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल सच एज स्ट्रॉज, ग्लास एंड प्लेट्स विद पेपर एंड बैम्बूस। कि बहुत सी कंपनीज हैं रिप्लेस कर चुकी हैं अपने जो वो प्लास्टिक का मटेरियल बनाते हैं जैसे स्ट्रॉज, ग्लासेस एंड प्लेट्स, उसको उसे कैसे रिप्लेस किया? पेपर के साथ एंड बैम्बू के साथ। इवन इन सम कंट्रीज, इवन कहते हैं कि कुछ कंट्रीज में द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी इज बीइंग प्रमोटेड। जो ग्रीन एनर्जी का यूज है वो प्रमोट किया जाता है मोर एक्सटेंटिव स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे, एंड ऑल्सो सोल्ड एट द चीपर रेट, एंड चीपर रेट पे सोल्ड किया देन इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके कंपेयर जो इको फ्रेंडली होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उन्हें चीपर प्राइस पे सेल किया जाता है ताकि जो इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन है वो कम हो। फाइनली, टेकिंग करेक्ट मेजर बाय द कंपनीज एंश्योरिंग नॉट टू रिलीज द कंटेमिनेटेड वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर। कहते हैं जो स्टेप्स लिए जाएंगे जो हमने ऊपर बताए हैं, अब मेंशन किए हैं कि कंपनीज इससे क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल है वो कंटेमिनेट नहीं करेगा वाटर को। सच वेस्टेज शुड बी फिल्टर्ड एंड क्लीन्ड बिफोर रिलीजिंग इन द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि जो ये वेस्ट होगी वो फिल्टर की जा सकती है एंड क्लीन की जा सकती है उसे एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले। तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस। Next, in conclusion, as our natural environment is getting polluted by an increase in production of consumer goods, जैसे कहते हैं कंक्लूजन में क्या होता है, हमें अपने जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसको रीस्टेट करना होता है जैसे हम इंट्रोडक्शन में करते हैं। कहते हैं कि जैसे हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है पोल्यूटेड हो रही है बाय द इंक्रीज, कैसे कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड की जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज होने की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। देयर शुड बी अप्रोप्रिएट एक्शन सच एज रिसाइकलिंग, एंड उसके कुछ को एक्शंस हैं हम या कुछ को सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं जैसे रिसाइकलिंग और यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल का यूज कंसीडर विच कैन बी हेल्प इन सस्टेनिंग आवर इको सिस्टम, जो हमारे इको सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो ये था हमारा आज का ऐसे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड आपको पता चला होगा कि जो रीजन सोल्यूशन के ऐसे हैं वो कैसे लिखते हैं। एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।